कोलकाता का हाई कोर्ट, जिसके बारे में कई कहानियां दोस्तों हमारे आसपास प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर कोई भूत रहता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है। अब कितनी इस बात में सच्चाई है, कितनी नहीं है, वो तो अब इस कहानी में आगे पता चलेगा। क्या आप लोग मानते हैं कि उस हाई कोर्ट में ऐसा सब कुछ है? दोस्तों, उस हाई कोर्ट के बारे में कुछ इतने बड़े लोगों ने ऐसी बातें करी हैं कि लगता है कि इन बातों पर यकीन कर ले। अगर आम जनता इस बात को बोले तो शायद ये लोग कह दें कि भाई वैसे ही मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। लेकिन जब एक सरकारी का वासिंदा या सरकारी काम करते हुए व्यक्ति इन बातों को बोले तो दिमाग एकदम से कहता है कि हाँ, ये बात सत्य हो सकती है। आखिरकार उस कोर्ट में ऐसा क्या था जो सभी लोग वहां पर डर जाया करते और वहां पर ज्यादातर लोग रुका भी नहीं करते। रात के वक्त वो कोर्ट बंद रहता है। अब कोलकाता से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर हमसे कोई जुड़ा हुआ हो तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आखिर इस कोर्ट की क्या गुत्थी थी और इसे कैसे सुलझाया जाए, क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों, हमारा कानून बिल्कुल भी भूत प्रेत, अंधविश्वास या ऐसी चीजों को कोई भी महत्व नहीं देता है। ये हम आप लोगों से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक कोर्ट के अंदर ही भूत रहता है और कानून ही नहीं मानता कि भूत रहता है। दोस्तों, जो कोलकाता हाई कोर्ट है, इसमें एक 11 नंबर कमरा है। जो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं वहां पर 11 नंबर कमरा है। वहां पर बताते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी है जो लोगों को अब तक परेशान कर रही है अंग्रेजों के जमाने से। इस कोर्ट को कब बनाया गया था? अंग्रेजों, जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में चल रही थी दोस्तों, सन 1862 26 जून को इस कोर्ट को बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और दोस्तों, तब से ही ये कोर्ट हमारे और आपके बीच में चली आ रही है। तो इसकी क्या कहानी है और क्या किस्सा है और इस बात को हवा कब लगी, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हवा कब लगती है? जो जज साहब होते हैं अभिजीत गंगा गोपाल जी, वो एक केस देख रहे होते हैं। वहां पर दलीलें चल रही होती हैं जज साहब के सामने। जो गंगा गोपाल होते हैं उनके सामने केस लड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस केस पर कई बार सुनवाई हो चुकी है, कोई भी फैसला इस पर आने को नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जो अभिजीत गंगा गोपाल जी होते हैं वो कहते हैं कि आज इस पर से दोबारा सुनवाई होगी क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच चुका है और शाम को इस पर 7 बजे से 8:30-9 बजे तक सुनवाई होगी और इसको हम यहीं पर कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही जज साहब इस बात को कहते हैं तो जज साहब के पास कुछ और लोग खड़े हुए होते हैं जो वहां पर वकील थे और भी लोग होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि 8 बजे के बाद तो कोर्ट बंद हो जाती है। तभी जज साहब कहते हैं कि अरे, मेरे दिमाग से बात उतर गई। हाँ, यहाँ पर कोई हवा है तो यहाँ पर अब सुनवाई कल ही होगी। जब ये बात जज साहब कहते हैं तो ये बात हवा पकड़ लेती है। और दोस्तों, एक संस्था होती है, क्योंकि ये बात मीडिया के सामने भी आती है, जो कानून इन चीजों को नहीं मानता। अब वही कानून का जज ये कह रहा है तो इस बात को हवा लग जाती है। और यहाँ पर एक संस्था होती है BOS संस्था, जो भूत प्रेतों के बारे में रिसर्च करती है और समाज के सामने रखती है कि ये घटना झूठी है, सच है। अब ये रिसर्च वाले वहां पर एक लेटर लिखते हैं और उसके जरिए कोर्ट से आदेश लेते हैं कि हमें 8 बजे के बाद जो कोलकाता कोर्ट है, इसका जो कमरा नंबर 11 है, इसमें रहने दिया जाए और हम देखेंगे कि क्या ये बातें सच हैं, जो कहानियां फैल रही हैं, या ये बातें झूठी हैं। लेकिन दोस्तों, कोर्ट इन्हें इजाजत नहीं देता है। अब यहाँ पर इस बात को जब तूल पकड़ जाती है तो इसके बारे में जानकारी जुटाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्यों इस कोर्ट के बारे में इतनी बातें फैल रही थी? क्योंकि आखिर पहले तो ये सबसे पुराना कोर्ट होता है और इसमें 2-3 वाक्य ऐसे हुए थे जिन पर विश्वास करने का मन करता है। पहला वाक्य होता है, एक जज साहब होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी होते हैं। अब इन्हें पता नहीं होता, जज साहब वहां पर 8 बजे से बाद में रुक जाते हैं। दोस्तों, जो पुलिसकर्मी होते हैं वो जो कमरा नंबर 11 था उसी के सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बना हुआ था। दोस्तों, वहां पर वो पुलिसकर्मी कहता है कि साहब, मुझे टॉयलेट जाना है, आप 2 मिनट का टाइम दोगे? क्योंकि यहाँ पर जज साहब और दोनों ही पुलिसकर्मी निकलने वाले थे। अब जज साहब कह देते हैं कि जल्दी जाओ और जल्दी आना। अब दोस्तों, यहाँ पर वो पुलिसकर्मी
उस वॉशरूम में जाता है और उसके बाद जज साहब को जब काफी देर हो जाती है तो वो थोड़ी सी चिंता जताने लगते हैं कि जो मेरी सुरक्षा करने के लिए आया था उसे इतना टाइम हो गया। अब जैसे ही जज साहब वहां पर जाकर देखते हैं तो जो पुलिसकर्मी होता है वो सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिलता है, जबकि बाथरूम नीचे था, तो वो ऊपर क्या कर रहा है। दोस्तों इसके बाद जज साहब उसे होश में करते हैं। जज साहब के साथ कई और लोग होते हैं। जब उस पुलिसकर्मी को होश में किया जाता है तो वो बहुत डरा हुआ और बहुत घबराया हुआ मिलता है और वो कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि भाई तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई, तुम इतने क्यों घबरा रहे हो। तो वो कहता है कि साहब मैं जब वॉशरूम में गया था टॉयलेट करने के लिए, तो मैं जैसे ही वहां से निकलता हूं तो एक महिला जिसके पैरों में बहुत सुंदर पायल थी और वो महिला छम छम करती हुई, ऊपर का धड़ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और छम छम करती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। मैं उस महिला के पीछे पीछे जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आधी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हूँ तो वो पूरी महिला मुझे नजर आती है और साहब उसके तो ऊपर सर ही नहीं था, वो बिना सर वाली महिला होती है और मुझे उस महिला को देखकर चक्कर आ जाते हैं। वो पुलिस वाला कांप रहा था और डर के कारण वो अब चुप बैठ जाता है और जज साहब की गाड़ी में और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। एक घटना ये होती है। दोस्तों दूसरी घटना क्या प्रचलित थी वहां पर, दूसरी घटना इस घटना से पहली होती है, जहां पर जज साहब के नीचे दो व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें से एक का नाम मनमोहन और दूसरे का नाम ब्रजहारी होता है। मनमोहन और ब्रजहारी जज साहब के नीचे काम करते हैं। अब जज साहब तो अपना काम करके वहां से निकल जाते हैं। इन दोनों को उसी कोर्ट में छोड़ दिया जाता है कि भाई थोड़ा बहुत जो काम रह रहा है, कागजों का जो काम है, उसे करके तुम घर अपने चले जाना। अब यहाँ पर वो दोनों ही दोस्त एक दूसरे के साथ बैठकर, दोस्त भी थे, साथ में काम भी करते हैं। तो उनमें से वो एक दोस्त कहता है जिसका नाम ब्रजहारी होता है कि यार मनमोहन, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। करीबन 10 बजे का टाइम होता है। अब यहाँ पर जो मनमोहन होता है वो कहता है कि ब्रजहारी तू जा सकता है और पानी पी ले, वहां पर सीढ़ियों के पास थोड़ी ही दूर एक मटका रखा हुआ है। दोस्तों वहां पर वो जाता है और जाकर बहुत टाइम हो जाता है। ब्रजहारी होता है उसे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। अब मनमोहन थोड़ी चिंता में आ जाता है कि मेरा दोस्त नहीं आया है, काफी देर हो गई है। अब जैसे ही मनमोहन वहां पर जाता है तो देखता है उसी सीढ़ियों के पास जो थोड़ी दूर मटका रखा हुआ था, वहीं पर उसका ब्रजहारी दोस्त बेहोश जमीन पर पड़ा है और वहां पर एक महिला बैठी हुई है और जो उसके चेहरे पर पानी से छींटे मार रही है। अब जो मनमोहन होता है अपने अंदर शांति सी महसूस करता है कि हम पूरे कोर्ट में अकेले हैं, लेकिन हमें कोई तो मिला जिसने, भाई तीसरा हो गया हमारे साथ, ये महिला आखिर है कौन। उस महिला ने साड़ी पहन रखी थी। दोस्तों जैसे ही वो अपने दोस्त को पास जाता है और उसे होश में करता है और दोस्त होश में आता है और उसके साथ चलता है तो वो महिला एकदम से गायब हो जाती है। इन दोनों दोस्तों की हवाइयां उड़ जाती हैं और डर के कारण ये एक सांस में दूसरा सांस शायद ये कोर्ट के बाहर आकर लेते हैं और तभी ये दोनों घबरा उठते हैं। और यहाँ पर ब्रजहारी होता है वो ज्यादा चिंताजनक था मनमोहन से ज्यादा। मनमोहन कहता है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया, ये महिला कौन थी जो गायब हो गई। वो तभी सारी कहानी बताता है कि जैसे ही मैं मटके के पास जाता हूँ तो वहां पर मुझे एक व्यक्ति का एहसास होता है। मैं उस व्यक्ति का पीछा करता हूँ तो वहां पे एक बिना धड़ की महिला मुझे दिखाई देती है, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया और मेरे ऊपर छींटे कौन मार रही थी। वो दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं और दोस्तों दोबारा उस कोर्ट में आने की उन दोनों की हिम्मत नहीं होती। ये थी वो कहानियां जिनकी वजह से लोग उस कोर्ट में जाने से डरते थे। अब इनके पीछे की दो और कहानियां होती हैं कि ये दो लोग जो कोर्ट में सभी को डरा रहे हैं ये कौन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बिना धड़ वाली महिला दिखा करती और दूसरा एक व्यक्ति दिखा करता जो हमेशा मटके के पास आया करता सीढ़ियों से और उस मटके से दूर चला जाया करता। अब लोगों का कहना है जो व्यक्ति मटके के पास आता था और उससे दूर चला जाया करता वो व्यक्ति कौन होता है। दोस्तों ब्रिटिश सरकार में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम तपीस था। तपीस एक कवि होते हैं, उनके ऊपर उस सरकार में कई आरोप लगे थे और उन आरोपों के तहत सजा हो जाती है फांसी की। और दोस्तों जब उसे सजा मिल जाती है तो यहाँ पर तपीस जो होता है उसके साथ ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। बताने वाले बताते हैं कि तपीस को ना ही तो खाना दिया जाता है और ना ही पानी दिया जाता है। जब तपीस सलाखों के पीछे होते हैं, जब तक उनकी
बारी नहीं आती है दोस्तों इस दुनिया से दूर जाने की, तब तक वो प्यास के कारण इधर उधर तड़पते रहते हैं अपने उस जेल में, और उसे पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता है। और दोस्तों एक प्यासे व्यक्ति को इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के कारण। इस पहली कहानी का तो ये अध्याय है कि जो व्यक्ति मटके के पास आती है, जो परछाई और पास से दूर चली जाती है, वो ये तपीस है, लोगों का कहना है, ये यहाँ पर सिद्ध होती है। अब बात आती है कि जिस महिला के धर पर सर ही नहीं है और जो पायल खनकाती उस पूरे कोर्ट में घूमती है, वो महिला कौन होती है। दोस्तों उस महिला के द्वारा एक कहानी है, एक महिला होती है ब्रिटिश सरकार के ही द्वारा, वो महिला तबाइक थी। महिला उस जमाने में वेश्यावृत्ति किया करती, महिला का नाम नितार होता है। नितार एक ऐसा काम किया करती थी जो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था दोस्तों, उसकी तरफ सब एक अलग नजरें रखते हैं। अब महिला को इसी काम में एक प्रेमी मिल जाता है, प्रेमी का नाम सालिक राम होता है, और दोस्तों उस सालिक राम को इस महिला से प्यार हो जाता है जो महिला तबाइक थी। अब यहाँ पर वो उससे प्यार करने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ, तुम्हें मैं इस दंदल से बाहर निकालकर अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। जो महिला नितार होती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। नितार अब कई बार वेश्यावृत्ति में दोस्तों उसे पकड़ लिया गया था, उसके ऊपर कई बार ये आरोप थे, क्योंकि आप समझते हो कई बार दबिश देती है कानून और लोगों महिलाओं को पकड़ती है, जो महिलाएं ऐसे काम करती हैं तो उनका नाम खराब हुआ रहता है। यहाँ पर जो महिला होती है वो जज साहब को एक लेटर लिखती है और अपने ऊपर से लगाए हुए इन चीजों को दूर हटाना चाहती है, क्योंकि वो एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, उस दंदल से बाहर निकलना चाहती थी। दोस्तों जब ये बात नितार के साथ वाली महिलाओं को पता चलती है, जहां पर महिला काम करती थी, नितार काम किया करती कोठे पर, जब उन महिलाओं को पता चलती है और साथ के जितने भी लोग होते हैं वो नितार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जज साहब से कह देते हैं कि अगर इसको सही किया गया, इसके ऊपर से आरोप हटाए गए, तो फिर सभी लड़कियों को यही सीख मिलेगी और सभी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहेंगी, हमारा धंधा ठप हो जाएगा। उस समय की बात होती है दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार होती है, इसी वजह से जो नितार होती है उसके ऊपर से केस नहीं हटाए जाते हैं। और दोस्तों नितार एक दिन बताते हैं कि नितार एक चौराहे पर बिना सर के उसका धड़ पड़ा हुआ मिला था, जिसके सर का आज तक भी कोई पता नहीं चला है। तो दूसरी कहानी लोग इस पर सत्य आधारित करते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हमने आप लोगों के सामने रखी जो कोर्ट में आज भी होती हैं, कुछ बताने वाले कहते हैं कि होती हैं। यहाँ पर जो संस्था है वो जानना चाहती है कि सच में ही ऐसा है या नहीं है, लेकिन कानून इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। अगर इस बात की इजाजत कानून ने दी तो फिर कानून के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई कानून हर चीज पर विश्वास और भरोसा करता है। अगर किसी और जगह की बात होती तो शायद यहाँ पर कुछ और हो सकता था। ये वो डरावनी कहानियां हैं दोस्तों जिनसे कई लोग डरे हैं और डरते आ रहे हैं। ब्रिटिश के जमाने की ये कहानियां चलती आ रही हैं उस कोर्ट के प्रति, और दोस्तों ये कोर्ट कोलकाता का हाई कोर्ट होता है। तो ये कहानी हमने आप लोगों के सामने रखी। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? क्या सच में ही उस कोर्ट में भूत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नहीं भी राय रख सकते हैं। क्या भूत होते हैं वो भी राय रख सकते हैं, नहीं होते उसके बारे में भी राय रख सकते हैं। दोस्तों आज थोड़ी सी जल्दी है तो कुछ ज्यादा लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगी। कुछ लोगों ने जो खास रिक्वेस्ट की है उन्हीं लोगों के नाम आप लोगों के सामने रख रही हूँ। पहला नाम है लाल बहादुर जी। लाल बहादुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। दूसरा नाम मनु मिश्रा। मनु मिश्रा आपके कई कमेंट आए हैं और आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, दिल को छू लेने वाले होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें दीदी बोला है तो हम उन्हें भाई नाम से ही संबोधित करेंगे, जिनका नाम कृष्णा है। कृष्णा भाई जी आपका सरनेम नहीं बोल रहे हैं। कृष्णा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि दीदी मेरा नाम जरूर लेना, आपका नाम लिया है तो वीडियो को देखना, आपका नाम है। तहे दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि कहानी झूठ है या सच है। आप लोगों का पूरा अधिकार है, अगर कहानी सच है तो सच लिखिए, आपको झूठ लग रही है तो झूठ लिखिए। दोस्तों जितनी भी हमारे चैनल पर कहानी आती हैं वो सत्यता पर आधारित होती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय भी रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और दोस्तों अपनी खुशियों को ना अपनों से जाहिर करना सीखिए, इन खुशियों को बांटिए। 4 दिनों की जिंदगी है, जब देखते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो लगता है जिंदगी बहुत छोटी सी है। इसे अच्छे से और बहुत अच्छे से बताइए। राधे राधे।